बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, आज मैं आप लोगों को कितना खूबसूरत सा जो है वो खुले घेर वाला प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह खुले घेर वाले प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, मेरे पास इंडियन गोटी है जो कि मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगी। तो इसके अलावा मेरे पास कतान सिल्क का जो फैब्रिक है वो मेरे पास 2.5 मीटर है। तो अगर आपका जो है 36 या 37 आप लोगों ने इसकी लेंथ रखनी होगी तो फिर आप 2 मीटर में भी इसको जो है वो रेडी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो ये वाला था, मेरे पास जो माप था 40 इंच का था। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने 40 इंच का लेके तो इसमें 2 इंच जो है वो मैंने इलास्टिक के लिए लिया है और 3 इंच मैंने पांचे की फोल्डिंग के लिए लिया है। तो टोटल मैंने जो है 45 इंच रखा है। तो यहाँ पे जी ये देखें, मैं निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद जी ये देखें, अब मैं इसके घेरे की तरफ आती हूँ कि इसका घेर कितना है। तो इसका घेर मेरे जो हिप्स थी उससे तकरीबन मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था। अगर आपकी 20 इंच की हिप्स है तो आप उसको उसमें 3 इंच जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद ये मैंने घेर रखने के बाद ये देखें, मेरा आसन था। तो आसन मेरा 15 इंच का है। तो इसमें मैंने 2 इंच जो है वो लास्ट के लिए छोड़ के तो बकाया जी मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह मैं इसकी जो गुलाई है नीचे से शेप बना रही हूँ। तो जो इसका घेर है टोटल जो मैंने इसको फोल्ड करके रखा है वो तकरीबन जो है 20 इंच के बराबर है। तो इसको आप जितना चाहे उतना आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें, मुझे खुले घेर वाला मुझे प्लाजो चाहिए था तो मैंने इस वजह से जिसको खुले घेर वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वहाँ पे आप लोगों ने ये देखें कि निशान लगा लेना है। तो मैं भी यहाँ पे इसका निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह आप लोगों ने जी निशान लगा लेना है। इसके बाद जी आप लोगों ने ये देख रहे हैं कि जो कपड़ा, अगर आप इसकी लेंथ बड़ी करना चाहते थे तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें, जो मैंने आसन का निशान लगाया है उस निशान से लेके जहाँ तक मुझे पांचे की ज़रूरत है वहाँ तक ये देखें जी, मैं निशान पर आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये कटिंग करना बड़ी ही आसान है। अगर आप इस तरीके के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो आपका जो प्लाजो है बड़ा खूबसूरत सा बन जाएगा। अगर आप लोगों की कटिंग अच्छी होगी तो आपकी जो स्टिचिंग है वो खुद ब खुद सीधी हो जाएगी, सिलाइयाँ वगैरह। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसकी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग के बाद जी आप लोगों को मैं आज यहाँ पे इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी कि आप किस तरह आसान तरीके के साथ इसको जो है वो कर सकते हैं सिलाई। तो आप लोगों ने जी कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, आप कतान सिल्क ले सकते हैं, आप सिल्क ले सकते हैं। इसके अलावा जी आप जो है नेट के ऊपर भी इसको बनाएंगे तो उसकी भी बड़ी खूबसूरत सी लुक आएगी। बाज़ लोग क्या करते हैं जी, इसी एक कतान सिल्क पे बना लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिल्क पे इसको बनाएंगे तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरत ये लगेगा। क्योंकि जब इसमें थोड़ी सी लचक आती है कपड़े में तो फिर जी ये बड़ा खूबसूरत सा ढीला ढाला जो है वो बड़ा अच्छा सा जो फ्लफ़ी फ्लफ़ी होता है वो बन जाता है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, कटिंग जब आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको आपने सिलाई किस तरह करना है। यहाँ पे ये देखें जी, मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आप इससे ज़्यादा भी घेर बनाना चाहते हैं तो आप वो भी घेर जो है बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे कस्टमर की जो डिमांड थी वो इतनी थी तो यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की है। तो अब मैं आप लोगों को सिलाई लगाना सिखाती हूँ कि आपने किस तरह इसको सिलाई करना है। यहाँ पे जी सबसे पहले जी मैं इसके आसन की सिलाई आप लोगों को सिखाती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने आसन पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे आसन पे सिलाई, ये देखें जी, मैं आप लोगों के अंदर वाले 2 जो पीस हैं इनको मैंने उठा लिया है। अब यहाँ पे जी मैं इसको सिलाई लगाने लगी हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। सिलाई कंप्लीट करने के बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे इसको पक्का कर लेना है। और इसके बाद जी जो जो एक तरफ से लगाने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे लास्टिक लगानी है। तो लास्टिक किस तरह लगानी है या मैं अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ जी, ये देखें, आप लोगों ने इस तरह करके अगर लास्टिक लगाएंगे तो आपकी लास्टिक खूबसूरत सी जो है वो लग जाएगी। तो यहाँ पे जी साथ साथ आप लोगों को मैं लास्टिक लगाती जाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप किस तरह लगाएंगे। और साथ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जी। ये देखें जी, अब मैंने आप लोगों को ये लगानी लास्टिक जो कितने आसान तरीके से सिखा रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जो लास्टिक लगाने की समझ है वो आ गई होगी कि किस तरह आप लोग लास्टिक जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ आप लोगों ने कपड़े को सीधे करते जाना और साथ साथ आप लोगों ने जी यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है।
तो मिली महल चैनल पे जी आप लोगों को बड़े खूबसूरत से डिज़ाइन सिखाए जाते हैं। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए नए से नए डिज़ाइन, नई से नई चीज़ें सिखाऊँ, आप लोगों को बताऊँ, ताकि मेरी वो जो मेरे जो सीखने वाली मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे अच्छे तरीके से जी सिलाई सीखें। तो ये देखें, लास्टिक आप लोगों ने सारी इसी तरह ही लगानी है। तो अगर आप हमारी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप लोगों को जो है ये सर्कल प्लाज़ो की तरह ही ये प्लाज़ो जो है ये जो है वो सिलाई किया जाता है। तो आपने इसी तरह इसकी जो है वो इलास्टिक डालते जाना है और साथ-साथ सिलाई के साथ-साथ आप लोगों ने इसको चेक भी करते जाना है कि कहीं पे आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर ना आ जाए। तो ये छोटी-छोटी सी जो बातें हैं आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखनी है। तो अगर आप लोग इसको बड़े तवज्जो से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते और बाद में कहते हैं जी हमें इधर से समझ नहीं आई, हमें इधर से समझ नहीं आई। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करें और ध्यान से देखें तो सारा कुछ आपको इसी वीडियो में बताया जाता है। तो अगर आप लोग किसी और तरह के प्लाज़ो या सर्कल प्लाज़ो या किसी भी तरह के पैंट जो ट्राउज़र है कटिंग उसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने रिश्तेदारों में और अपने जानने वालों में भी जी इसको जो है इसका लिंक जो है वो शेयर करें, ताकि वो लोग जो कि सिलाई सीखना चाहते हैं और हम तक नहीं आ सकते वो घर पे बैठ के जी सिलाई सीखें। ये मैंने आप लोगों के लिए ही इस चैनल को शुरू किया और आप लोगों को सिखाने के लिए कि आप लोग घर पर बैठ के जी सिलाई सीख सकें। तो ये सारा कुछ आप लोगों के लिए, हमारा चैनल भी आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों के लिए ही सारा कुछ है कि आप लोग यहाँ पे सिलाई सीखें। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आपने आगे क्या करना है। जब यहाँ पे आप लोगों ने पहुँचना है तो यहाँ पे जी आप लोगों ने जो है इलास्टिक की कटिंग नहीं करनी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपने धागे की कटिंग करनी है और धागे की कटिंग करने के बाद जी ये देखें जितनी आप लोगों को इलास्टिक चाहिए उतनी आप लोगों ने रख लेनी है, बकाया आप लोगों ने जिसमें से निकाल लेनी है। तो ये देखें जी कितना आसान और कितने आसान तरीके के साथ आप लोगों को मैं सिखाती हूँ कि ताकि आप लोगों को कोई सिलाई में मुश्किल ना हो। सबसे आसान तरीका जो है वो यही है इलास्टिक डालने का। अगर इसके अलावा जो दूसरे तरीके हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही कोशिश है कि मेरे जो सीखने वाले हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो मेरे से सीखें और अच्छे तरीके से सीखें और ईज़ी तरीके से सीखें। तो ये देखें जी अब आपने फ़ोल्ड कर लेना। फ़ोल्ड करने के बाद जो यहाँ पे आप लोगों ने जी सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई आपने तकरीबन आधा इंच पीछे रख के तो लगानी है जी। जहाँ पे ये देखिए आपने इसको पक्का कर लेना है। तो इसी तरह जी आप लोग सिलाई सीखते जाएं। आप लोगों को हमारे चैनल पे जो है वो हर तरह की वीडियोस मिलेंगी। यहाँ पे गले वगैरह हर चीज़ आप लोगों को सिखाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने कितने ज़्यादा आप लोगों को कैपरी और ट्राउज़र वगैरह जो है आप लोगों को सिखाए हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नए डिज़ाइन जो है वो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अपनी बिगिनर्स जो छोटी मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सिखाऊँ। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना और कंप्लीट करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पे इलास्टिक लगाई है जी वहाँ पे आप लोगों ने इसको फ़ोल्ड करना है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने अब दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह फ़ोल्ड साथ करते जाना है। तो ये सिलाई करना बड़ा आसान है। ये इलास्टिक जिस तरह मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ ये इलास्टिक बहुत है। आप मुझे दुआएं देंगे जी कि किस तरह कितने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को ये सिखाया है। तो जब भी आप लोगों ने इलास्टिक कहीं भी डाले तो आपने इसी तरह ही डालनी है जी। अब इसके बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे ऊपर वाली सिलाई लगा लेनी है। एक हाथ से आप पीछे से खींचते जाएं और आगे से भी। तो इसी तरह जी आप लोग सिलाई लगाते जाएं। तो सिलाई लगाने के बाद आप लोग देखना कि कितना खूबसूरत हमारी जो ये ट्राउज़र है इसकी लुक आएगी और इलास्टिक भी इतनी खूबसूरत होगी, कहीं पे कोई सिलवट नहीं होगी, कहीं पे कोई झोल नहीं होगा। तो अभी मैं आप लोगों को सिलाई करके ये दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत सा ये बन जाएगा। तो ये देखें जी ये इलास्टिक कितनी खूबसूरत है। तो कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो लुक आ रही है। तो आप इस तरह अगर इलास्टिक को डालेंगे तो आपकी इलास्टिक खूबसूरत बनेगी। अब इसके बाद आप लोगों को मैं नीचे से जो है ये जो इसका ट्राउज़र है इसकी दिखाती हूँ कि
किस तरह वो आप गोटी के साथ इसको नीचे से खूबसूरत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं लास्ट की है पूरी है, तो आप अपने हिसाब से जितनी आप लोगों को चाहिए होंगी आप उस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखें जी मैंने यहाँ पे ये गोटी लगानी है, तो गोटी के साथ ये इतनी खूबसूरत इसकी लुक आएगी कि आजकल आप लोगों को पता है कि शादियों का सीज़न है, तो गोटी आजकल मार्केट में भी बड़ी इन है और लहंगों के ऊपर और शरारों के ऊपर भी बड़ी लग रही है। तो यहाँ पे ये आज आप लोगों को मैं सिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने पहले ये 2 इंच का कपड़ा लिया है और इसको मैंने प्रेस करके इसको फोल्डिंग कर लिया। फोल्डिंग करने के बाद जी ये मैं आप लोगों को सिखाती हूँ। अगर आप लोग इसके साथ पट्टी के साथ जो है ये जो फैशन पट्टी है इसके साथ अगर आप लोग गोटी को नहीं लगाते तो आपकी गोटी एक तो निकल जाती है और बाज़ मार्केट में इस तरह की गोटियाँ जो हैं अक्सर होती हैं। कुछ लोग इस तरह के समोसे बने होते हैं जो कि सुई के साथ बने हुए और कुछ मशीन के साथ बने होते हैं, लेकिन ये जो है इसकी आपको पता है इसके ऊपर वो तंदी के साथ ये बना होता है जिससे ये जब भी आप सिलाई करेंगे तो वो निकल जाएगा। अगर आप इस तरह से इस गोटी को लगाएंगे तो आपकी एक तो खूबसूरत रहेगी और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी गोटी जो है वो जलेगी भी नहीं। तो ये देखें जी मैं आप लोगों के पास सामने किस तरह जी ये देखें कि मैं फैशन पट्टी के साथ इसको लगा रही हूँ। तो जो फैशन पट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ वो वही मैं यूज़ कर रही हूँ जिस तरह का फैब्रिक का ये कपड़ा है उसी तरह का मैंने कतान सिल्क का कपड़ा इसी कपड़े में से लिया है और वही लगा रही हूँ। तो आपने जी और कलर की नहीं लगानी, अगर आप सेम कलर की लगाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। अगर आप और कलर की जैसे से गोल्डन ये जो है वो गोटी है तो अगर गोल्डन लगाएंगे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जितनी कि आपको पता है कि सेम कलर की चीज़ अच्छी लगती है। तो बाज़ चीज़ें होती हैं जो कि सेम भी अच्छी लगती हैं और बाज़ दूसरे करेंगे, लेकिन यहाँ पे जी ये सेम जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है ये गोटी को लगाने का। जब जी ये ट्राउज़र तैयार होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ज़रूर दिल चाहेगा कि आप अपना एक-एक ज़रूर तैयार करें, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो सिस्टर्स हैं, मेरी जो बहनें हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं और जो मेरी स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर इसको पसंद करेंगी। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे ये देखें फैशन पट्टी के साथ गोटी लगाना दिखा रही हूँ, तो किस तरह ये लग रही है। आप जी इसी तरह साड़ी वगैरह के नीचे या लहंगे के नीचे या आप घेरे के नीचे भी इसी तरह की जो है फैशन पट्टी को लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रही है। तो आपने इसी तरह दोनों तरफ जो है इसी तरह ही लगा लेनी है और इसके साथ आप यहाँ पे पर्ल वगैरह भी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें इसके साथ लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो इसके अलावा इसके ऊपर भी आप गोटी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मेरे कस्टमर ने जो था वो यही था कि वो एक ही गोटी जो है ये लगाएं, लेकिन आप यहाँ पे और भी इसको जो है वो लगा के तो और भी मज़ीद जो है वो बेहतर इसको खूबसूरत सा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पांचा मेरा जो कंप्लीट हो गया जी, अब इसके मैं दूसरी तरफ लगा रही हूँ। तो इसी तरह जी आपने दूसरी तरफ भी लगाते जाना है। तो आपने ये देखे मैं बिल्कुल इसके किनारे पे रख के लगा रही हूँ क्योंकि मेरी जो लेंथ थी वो फोल्डिंग के लिए वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी थी, लेकिन जी ये देखें मैंने फैशन पट्टी जो साथ लगानी थी तो इस वजह से जी मैंने उसकी कटिंग करके तो मैंने फैशन पट्टी जो है वो रेडी की है। तो अगर आप इसको इसी तरह लगाएंगे तो वो इतनी खूबसूरत नहीं लगेगी जिस तरह ये फैशन पट्टी के साथ लगेगी। तो यहाँ पे फैशन पट्टी लगाने के बाद आप जी इसको सिलाई के साथ भी जो है वो कवर कर सकते हैं, आप इसको हिम भी कर सकते हैं। आप इस पे जो है वो बड़ी खूबसूरत सी इसकी लुक आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज़म जोफ़ा वालों के सूटों के ऊपर जो है वो आजकल गोटी जो है वो बड़ी इन आप दुपट्टे के साथ भी जी आप इस तरह का नेट का दुपट्टा लेके तो उस पे भी इस तरह की फैशन पट्टी लगाएंगे तो वो भी बड़ी खूबसूरत लगेगी। बस जी मकसद यहाँ पे आप लोगों को सिखाने का है कि आप लोग सीख जाएं, आप लोगों को पता चल जाए। ये देखें जी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है जी आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन आप लोग इसको पूरा वॉच किया करें। ये देखें कितना खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है, तो इसी तरह जी आप लोगों ने इसको प्रेस करना है। ये इसकी इतनी खूबसूरत लुक आती है, इतनी अपनी जगह पे ये बैठ जाती है कि बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने हिम करनी है, हिम भी आपने इसी तरह करते जाना है सारी। तो सारी हिम जो है हिम इसकी इतनी खूबसूरत लगे क्योंकि यहाँ पे जी ये सिलाई इतनी खूबसूरत नहीं थी लगनी जितनी कि हिम, तो इस वजह से जी यहाँ पे मैं हिम कर रही हूँ। तो इसी तरह आपने सारी हिम करते जाना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है ना ये जो आप लोगों को प्लाजो है बड़ा खूबसूरत लगेगा। इसके बाद ये देखिए अंदर वाली आप लोगों ने सिलाई लगानी है
तो आसन की सिलाई लगाते वक्त आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि आपने सारी सिलाई जो है आपने इसी तरह लगानी है, लेकिन जब आसन में आप लोगों ने आना है तो आपने आधे आसन की सिलाई पहले लगा लेनी है और आधे आसन की सिलाई एक पांचे की तरफ से और आधे की दूसरे पांचे की तरफ से। तो यहाँ पे ये देखें, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो ध्यान में रखने वाली होती हैं। इससे क्या होगा कि जेब भी अगर आप लोग इस तरह से अपने आसन की सिलाई लगाएंगे तो एक तो आपका आसन जो है वो खुलेगा नहीं और दूसरा आपके जो आसन है वो मजबूत हो जाएगा। तो ये देखें किस तरह मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने सिलाई के ऊपर ही सिलाई जो दूसरी सिलाई लगानी है वो देखें किस तरह मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जी आपने आसन में कपड़ा ज़्यादा नहीं लेना जी। लेना ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।